गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शिवम ताम्रकार आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे मैं क्लास 11th और 12th से मैथ के एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस और उसके चैप्टर्स को करवाता हूं। तो चलिए ये शुरू करते हैं फिर आज का हमारा टॉपिक। हमने इससे पहले भी अपने पिछले क्लासेस की क्लास 11th और क्लास 12 दोनों की कुछ चैप्टर्स में करवा चुके हैं। तो आपको अगर पिछले क्लासेस देखनी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा करके उन सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? कॉन्टिन्यूटी है, जो क्लास 12th के चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 है। तो उस पर हम लोग क्या करना है, यहाँ पे इसको देखना है कि कॉन्टिन्यूटी होती क्या है। अच्छा, कॉन्टिन्यूटी की बात करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले समझते हैं कि कॉन्टिन्यूटी होती क्या। भाई सवाल लगाने से पहले समझ लेते हैं कॉन्टिन्यूटी होती क्या है, क्योंकि दूसरी बार हमारे पास ये टॉपिक आता है। मतलब है कि क्लास 11th भी हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत लिमिट और डेरिवेटिव्स के चैप्टर्स में क्या किया, थोड़ा बहुत पढ़ा रखा है कि डेरिवेटिव्स क्या होती, लिमिट क्या होती है। अगर यदि आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन आती है लिमिट वाले को सॉल्व करने पे, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में क्लास 11th की प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आइए फिर शुरू करते हैं आज का अपने टॉपिक। तो देखिए कॉन्टिन्यूटी पहले समझते हैं कि सपोज दैट हमारे पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये है और एक रास्ता कुछ ऐसे है। ये दो रास्ते हैं, हमको क्या करना है, पॉइंट ए से चल करके पॉइंट बी तक जाना है। यहाँ पर पॉइंट सी से चल के पॉइंट डी तक आना है। ठीक है, अब हमने बता दिया कि रास्ता जो है आगे चल के 10 मीटर पे 10 मीटर पर बताइए क्या वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। मान लिया कि इन दोनों का 10 मीटर यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है 10 मीटर। बात आई समझ में? ठीक है, अब देखो गौर से अगर देखो तो हमने क्या बताया, 10 मीटर पे बताओ कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि क्या आप आसानी से बिना रुके पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आ सकते हो, बिना रास्ता बदले, बिना कुछ चेंज किए। बस हाँ, वो रास्ता थोड़ा बहुत मुड़ा तुड़ा हो सकता है। मुड़ा तुड़ा का मतलब है भाई कोई भी रास्ता सीधे तो होता नहीं है, मुड़ा ही होता है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कर्व होता ही है। जो हम पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करें और पॉइंट बी पर बिना रुके आ जाएं, क्या आ जाए, बिना रुके आ जाए, तो क्या हो जाता है, वो कॉन्टिन्यूअस बोला जाता है। भाई कॉन्टिन्यूअस बिना रुके हम चले आएंगे। अब देखो जैसे ही यहाँ पर आते हैं, इस वाले में पॉइंट डी पर आते हैं, तो पॉइंट डी पर आ गए तो भाई यहाँ पर रास्ता क्या हो गया, बंद हो गया। अब जब रास्ता बंद हुआ तो अंदर से जाएगा घुस करके, पॉइंट यहाँ पर निकलेगा, तो भाई कॉन्टिन्यूअस कहाँ हुआ, भाई ये रास्ता तो ब्रेक हो गया ना। ये रास्ता क्या हुआ, ब्रेक हो गया। ये रास्ता क्या हुआ, ब्रेक हो गया। अब ये ब्रेक हो गया तो क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस। ब्रेक हुआ तो क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस हो गया और ये वाला क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। देखो बस कॉन्टिन्यूअस में यही हमको करना है। कॉन्टिन्यूटी को प्रूफ करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है ग्राफिकल, मतलब हाउ हमको, भाई देखो हमारे पास कोई फंक्शन दिया जाएगा, आपको उस फंक्शन को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई। क्योंकि क्या होता है भाई, फंक्शन जब सॉल्व करते हैं तो दो वैल्यूज निकल के आती हैं, एक वैल्यू एक्स की होती है, एक वैल्यू वाई की होती है। एक्स को हम लोग डोमेन बोलते हैं, वाई को हम लोग रेंज बोलते हैं। और किसी भी पॉइंट, किसी भी लाइन के कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए दो पॉइंट चाहिए, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट और अब्सिसा चाहिए होता है। हमको वहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो फिर हमारे पास उसके पॉइंट्स भी मिलेंगे। जब पॉइंट मिलेंगे तो कर्व भी हमको मिलेगा। भाई कर्व यदि हमारा वो कंटिन्यूअस बनता चला जा रहा है, स्पेशली जिस पॉइंट पे बात किया, जैसे इन्होंने 10 मीटर पे बात किया और 10 मीटर यहाँ पर आता है, तो जब 10 मीटर पर इन्होंने बात किया तो क्या हो जाएगा, ये 10 मीटर पर हमारा अगर देखेंगे, अगर भाई 10 मीटर पर जा करके यदि वो रास्ता कंटिन्यूअस आगे बढ़ रहा है और बढ़ने के बाद हम पॉइंट बी पे पहुँच जाते हैं तो कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे उसको। उस पॉइंट पर यदि वो आगे चल के टूट गया रास्ता क्या हुआ, किसी कारणवश टूट गया, फिर रास्ता ही बंद हो गया, तो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो गया। भाई जब डिसकंटिन्यूअस हुआ तो भाई उस पॉइंट पे बोलेंगे कि वो रास्ता जो हमारे पास है डिसकंटिन्यूअस है, मतलब उस फंक्शन, वो फंक्शन जो है हमारा वो उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस। बस यही करना है। अच्छा, दूसरा मेथड क्या है, लिमिट के मेथड में, जो आपने क्लास 11 में पढ़ा है लिमिट को, तो उस लिमिट का प्रयोग करके भी हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या नहीं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि किसी भी चीज़ को, किसी भी कर्व को, किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए आपको, किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए आपको कोई ना कोई पॉइंट चाहिए। बिना पॉइंट के आप नहीं प्रूफ
कर पाओगे। सपोज दैट बाई एनी हाउ उसने क्या किया है, कंटिन्यूअस फंक्शन को नहीं, कोई पॉइंट नहीं दे रखा है, तो आप वहाँ पे कोई कांस्टेंट सी मान लीजिए, कांस्टेंट ए मान करके वहाँ पे आप क्या करोगे, उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, इतना समझ में आया है। चलो अब ये क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन इसको एक करके हम लोग देखते हैं। चलिए हमने एग्जाम्पल पे एक फंक्शन लेते हैं f(x) और इसको मान लेते हैं f(x) जो हमारे पास है उसको लेते हैं 2x + 2 और जहाँ पर x इज़ नॉट इक्वल टू 1 होगा एंड 2x लेते हैं जो x इक्वल टू 1 पे होगा। ये हमारे पास क्या है, कोई सिग्नम फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है, सिग्नम। आपको याद होगा हमने शुरू में क्लास हमने पढ़ा हुआ है सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन यदि आपने नहीं पढ़ा तो आप फिर से जा करके पुरानी वीडियोस पे हमारे जाके पढ़ सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन दिया है, अब बताना है यहाँ पे कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं। किस पॉइंट पर, 1 पर। क्यों, क्योंकि भाई ये कह दिया वो ना कि x इक्वल टू है, यहाँ पे देखो x इक्वल टू नॉट इक्वल टू वैल्यू दे रखा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको चेक करना है 1 पे। जैसे हमने बताया था कि यदि कोई भी फंक्शन आपको पूछता है तो ज़रूर उसके लिए कोई पॉइंट बताएगा, क्या वो उस पॉइंट पर वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है। वो क्या करेगा, बताएगा किस पॉइंट पर। यदि आपको पॉइंट नहीं बताता है तो यू मस्ट हैव टेक सम पॉइंट्स, आपको कोई ना कोई पॉइंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो देखो 2x यहाँ पे कह दिया कि यदि x की वैल्यू क्या है, 1 के बराबर नहीं है, तो आप क्या लोगे, 2x + 2 लोगे और इसके लिए क्या लोगे, 2x लोगे। अब चलिए इसका हम ग्राफ बनाते हैं। यदि हमने क्या किया, x की वैल्यू, आप सभी को पता होगा जो f(x) होता है वो y के बराबर होता है, और किसी भी पॉइंट, किसी भी फंक्शन को, किसी भी लाइन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए, हमको पॉइंट्स चाहिए। चलिए इसको देखिए, आइए करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या मिला, तो इसका मतलब है कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x + 2 व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू 1। मतलब है हमने यहाँ पे लेट क्या करते हैं कि x जो हमारे पास है ले लेते हैं हम, वहाँ पर 1 न लेकर के लेते हैं 2, 1 न लेकर के x से बड़ी कोई वैल्यू लेते हैं 2। अगर 2 लिया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 + 2, 2 × 2 + 2, मतलब 2 × 2 + 2, मतलब क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला पॉइंट मिला x और y का, वो क्या मिला है हमारे पास, ये 2 और 6। और फिर दूसरी बार x की वैल्यू क्या लेते हैं, छोटी ले लेते हैं, 1 से छोटा लेते हैं 0। x की वैल्यू क्या लिया, 0। अगर x की वैल्यू 0 लिया तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, तो यहाँ पे 0 और 2 आ गया। बात आई समझ में इतना, ठीक है। अब चलो इसके बाद क्या करते हैं, अब x की वैल्यू एक बार क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, क्योंकि देखो जब x की वैल्यू 1 लोगे तो 2x लिखना पड़ेगा। अब हम दूसरा सॉल्व करते हैं, जो हम x इक्वल टू 1 लेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, y इक्वल टू 2x पे सॉल्व करना पड़ेगा। लिमिट्स आपको याद होगा कैसे करते थे, वैसा ही कुछ है यहाँ पर भी, है ना। तो अब हमने क्या किया, x इक्वल टू 1 लिया तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 4। y इक्वल टू क्या हुआ, 4। अब चलिए इनको रिप्रेजेंट कराते हैं ग्राफिकली, रिप्रेजेंट करा के देखते हैं कैसे होता है। 0 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट्स हो गए। 1 -1 -2 -3। ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट क्या है, 2,6 है, 2,6 2,6, इसको यहाँ पे रेस करते हैं। 2,6 यहाँ पे कहीं पे आएगा आपका 2,6। फिर 0,2 है, 0,2 यहाँ पे आएगा, ये क्या है, 0,2 है। अब इन लाइन को आप जोड़ दीजिए तो कुछ ऐसा लाइन आपको मिलेगा। अब चेक करते हैं कि ये क्या करता है। ये देखो x इक्वल टू क्या लेना है, 1। x इक्वल टू हमने तीसरा पॉइंट जो लिया था 1 और 4, तो 1 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है। ये क्या है, 1,4। अब देखो तीनों लाइन हमारी क्या है,
भाई तीनों पॉइंट्स हमारी इसी लाइन पे आ रही है, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। क्या ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है? बात आई समझ में? फिर से देखो ये क्या कह रहा है कि भाई ऐसे उन्होंने पॉइंट बना के रखा है। तो अब हमको देखो जो हमारे पूछ रहा था x = 1 पे, तो देखो x = 1, ये 1 है हमारा। क्या यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस इसके पीछे और इसके आगे दोनों लाइन्स मिल रही है? हाँ मिल रही है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट 1, क्या हो जाएगा? एट 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया x पे जब हमने x = 1 पे चेक किया इस लाइन को, तो उसके आगे भी लाइन जा रही है, उसके पीछे भी लाइन जा रही है, तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट 1 हो जाएगा। बात आई समझ में? तो ऐसे कर क्या करना, ग्राफिकली आप भी क्या कर सकते हो, उसको कर सकते हो। ग्राफिकली मेथड क्या होता है, थोड़ा सा समझने लायक होता है। कहीं कहीं पे ग्राफिकली में आप गलतियाँ ज़्यादा कर देते हो, है ना, तो उसके लिए थोड़ी सावधानी बरतनी होती है। ग्राफ के लिए क्या होता है, थोड़ी सावधानी बरत करेंगे तो क्वेश्चंस आपके आसानी से सॉल्व होंगे। बात आई समझ में इतना? चलो अब आते हैं फिर अपना एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको भी देखते हैं। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया f(x = 3x + 1)। ये हमारा f(x) हो गया, ठीक है। सॉरी, इसको ऐसे ना ले करके, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हम एक f(x) लेते हैं, फंक्शन f(x) सच दैट 3x + 5, 3x 5 लेना है। कब? जब x ≠ 1 होगा। और हमको क्या लेना है? 3x लेना है। कब? जब x = 1 होगा। ये फंक्शन हमारा दे रखा है। ये भी एक प्रकार क्या है, सिग्नम। देखिए मोस्टली इस केस में सिग्नम फंक्शन ही होगा। हमको क्या करेंगे, इसको पहले ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, क्या हम इसको कॉन्टिन्यूअस प्रूफ कर पाते हैं नहीं। फिर मैं आपको क्या करूँगा, ग्राफिकल मेथड समझाने के बाद जब आपको समझ में आ जाता है, उसके बाद आऊँगा सीधे डायरेक्ट मेथड पे। डायरेक्ट मतलब है हम लोग वहाँ पे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके बिना ग्राफ को बनाए, लिमिट को लेकर के, लिमिट मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को लेकर क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आइए फिर शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भैया, हमको केस सॉल्व करना है। जब x ≠ केस 1 में आता है हमारे पास, केस 1 क्या, x ≠ 1, मतलब क्या है इसका कि हम x की वैल्यू 1 से छोटी ले सकते हैं, 1 से बड़ी भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? x की वैल्यू 1 से छोटी भी हो सकती है और 1 से बड़ी हो सकती है, लेकिन 1 के इक्वल में नहीं हो सकती है। अच्छा, जब x ≠ 1 होगा तो क्या ले सकते हैं हम लोग, इक्वेशन जो हमारे पास f(x) का लेंगे वो क्या हो जाएगा, 3x + 5 हो जाएगा। चलिए इतना भी ठीक है। अब इसको आगे देखते हैं। हमने इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया। जब इसे आगे बढ़ाया तो हमारे पास x = क्या लेते हैं हम लोग, वहाँ पे 2 लेते हैं। x = 2 लिया तो क्या हो जाएगा, y = हमारे पास क्या हो जाएगा, ×2 + 5, ये हो जाएगा हमारे पास 11। तो हमारे पास जो एक बन के आता है, ग्राफ बन के आएगा x y। x = हमने 2 लिया तो y = 11 आया। अब एक बार क्या करते हैं, x = क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पर -1 या फिर कह दो 0 ले लेते हैं। x = 0 लिया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 5। अच्छा, सेकंड केस भी देख लेते हैं यहीं पे। केस सेकंड क्या कहता है कि जब x = आपका 1 हो तब। तो भाई जब x = 1 होगा तो हमारा जो f(x) बनता है वो क्या होता है, 3x के बराबर होता है। मतलब y जो हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। y क्या हो जाएगा, 3। तो हमारा जो पॉइंट आएगा यहाँ से जो हमारा थर्ड पॉइंट जो मिलेगा, वो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, थर्ड पॉइंट होगा 0,3, सॉरी 1,3 होगा। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कराते हैं। रिप्रेजेंट कराने के लिए हमने यहाँ पे क्या बनाया, ग्राफ बनाया। ग्राफ के लिए क्या करते हैं, ये 1 हुआ, ये वैल्यू 2 हुई, ये हो गई 3 और ये हो गया 4। वैसे ही इसको लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ले लेते हैं इसको 2, 4, 6, 8,
ये 8 है, 10 एंड 12, इतना आया। अब इन पॉइंट्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कराते हैं। सबसे पहले क्या है, 2,11 है, तो 2 यहाँ से, 11 यहाँ से, यहाँ पे कहीं आएगा 2,11, ठीक है। फिर उसके बाद 0,5, तो 0,5 ये रहा 0,5, इनको क्या करते हैं, ज्वाइन कर दिया हमने, ज्वाइन किया तो ये लाइन मिल कर के आई। अब हमको चेक करना है कि क्या ये 1,3 इस लाइन पे आता है कि नहीं, तो 1 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर कहीं पे आएगा। तो आप ये बताइए क्या ये 1,3 ये जो 1.1,3 है क्या इस लाइन पे आ रहा है, नहीं आ रहा। भाई जब ये इस लाइन पे 1,3 नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस एट 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस एट 1। डिसकंटिन्यूअस एट 1 क्यों हुआ, क्योंकि भैया ये जो लाइन जा रही थी उस पे जो ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला जो पॉइंट हमारे पास है, ये वाला पॉइंट जो हमारे पास है, ये पॉइंट इस लाइन पे नहीं आ रहा। जब नहीं आएगा तो हमारे पास क्या जाएगा, वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं हो। क्यों भैया, हमको पॉइंट ही नहीं मिल रहा ना इस पे, इसलिए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ये नहीं होगा। बात आई समझ में। ऐसे करे क्वेश्चन क्या करिए, आप सॉल्व करिए, बस ध्यान दीजिएगा इस चीज़ों को कि जो हम लाइन बनाएंगे उस लाइन पे जो कर्व बनाते हैं उस कर्व पे हमारा वो फंक्शन आता है या नहीं आता है, तो क्या बोलेंगे उसको, कॉन्टिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, वैसे उसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे। यदि वो पॉइंट हमारे पास आएगा तो हमको कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे, यदि पॉइंट हमारा वो लाइन पे नहीं आता है तो डिसकंटिन्यूअस हमारा वो हो जाएगा। बात है समझ में इतना। चलो अब आते हैं सीधे, क्या करते हैं, लिमिट वाले क्वेश्चंस को हम लोग सीधे एक्सरसाइज पे लगाएंगे और लिमिट वाले क्वेश्चंस को भी वहीं पर ही क्या करेंगे, डायरेक्ट ही ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए आइए आते हैं फिर आधे एक्सरसाइज पे। चलिए अब आते हैं अपने यहाँ पे एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ग्राफिकली मेथड ना लगा करके सीधे हम क्या करेंगे, लिमिट मेथड से प्रूफ कराएंगे इसको कि कैसे होता है, ताकि वो अभी हम क्या कर ले, सीख ले। तो यहाँ पे हमसे पूछ क्या रहा है कि हमको बताना है कि कोई फंक्शन f(x) जो है वो कॉन्टीन्यूअस है, ये हमको प्रूफ करके बताना है। उसको क्या केस पे करना है कि x = 0 पर वो कॉन्टीन्यूअस है, x = -3 पर भी कॉन्टीन्यूअस है और x = 5 पर कॉन्टीन्यूअस। तीनों क्वेश्चंस को अलग अलग क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। ग्राफिकल मेथड से भी बताऊंगा और लिमिट डेरिवेटिव लिमिट मेथड से भी, दोनों मेथड्स क्या करेंगे इसको हम बताएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिमिट मेथड से सॉल्व करते हैं। लिमिट मेथड के लिए आपको पहले कुछ चीज़ें बेसिक जाननी पड़ेंगी, जैसे हमने पिछले क्लास में कर रखा था। जैसे सपोज दैट फिर से वही रास्ते वाले क्वेश्चन पे आते हैं, तो हमारे पास ये क्या है, एक रास्ता है। हमने बता दिया कि ग्राफ में जो है, ग्राफ में ये वाला पॉइंट क्या है, x = 5 है। ये क्या है, पॉइंट x = 5 है। बात आई समझ में। अब देखो यदि हम x की वैल्यू इससे पीछे लेते हैं तो मतलब पीछे का मतलब है कि लेफ्ट हैंड। भाई यदि मैं ऐसे आप देखोगे तो इस पॉइंट पे यदि आप खड़े होते हो तो ये आपका लेफ्ट हैंड आएगा, ये राइट हैंड आएगा और ये पॉइंट आएगा। तो लिमिट वाला केस समझ लो पहले। भैया यदि आपने क्या किया, इससे छोटी वैल्यू लिया, मतलब कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये ना, पहले से वो रास्ता आ रहा था, आगे भी उस पॉइंट को निकालने के बाद भी आगे भी उस रास्ते से जाएंगे हम। भाई उसके आगे भी रास्ता होगा, उसके पीछे भी रास्ता होगा, तभी तो वो कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा ना। भाई उसके पीछे हम आएंगे, मतलब x की वैल्यू यदि छोटी ले लें तो लेफ्ट वाला साइड, और उससे बड़ी अगर लेते हैं तो राइट, और ये क्या हो जाएगा, एट पॉइंट हो जाएगा। यदि कोई भी हमारा फंक्शन जो है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पॉइंट पर वैल्यू इक्वल देता है, कहने का मतलब है यदि किसी भी फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन मतलब है कि x = डायरेक्ट वहीं पे उस पॉइंट पे हम पता करना है, x के बाद उस पॉइंट पता करना है। यदि तीनों की वैल्यू इक्वल आती है तो वो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होगा। यदि यही दोनों क्या हो गए, अनइक्वल आ गए, तो डिसकॉन्टीन्यूअस हो जाए। क्यों भाई, पीछे रास्ता है, आगे रास्ता ही नहीं है, तो फिर कैसे कॉन्टीन्यूअस होगा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे पीछे भी रास्ता है, आगे भी रास्ता है, लेकिन इस पॉइंट, ये पॉइंट हमारा ख़राब हो गया। पॉइंट मतलब है पॉइंट हमारा इक्वल नहीं आया। भाई मान लिया कि ये पॉइंट हमारा लाइन पर ही नहीं है, तभी भी क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टीन्यूअस। हमको उस पॉइंट से होकर के जाना था उस रास्ते से, लेकिन वो पॉइंट मिल ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, खोजते रहो लाइन, भी खोजते रहो, पॉइंट्स नहीं मिलेगा। भाई जब पॉइंट ही नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा,
जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। हम जो सक्सेस करना चाह रहे थे, रास्ते जा रहे थे, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आप ऐसा याद रखो बस कि भैया जिस पॉइंट पे पूछ रहा है यदि वो आपके रास्ते में नहीं आता है तो डिसकंटिन्यूअस, और हाँ उसके पहले यदि आपको रास्ता नहीं मिला तब भी डिसकंटिन्यूअस, उसके बाद भी उस पॉइंट के बाद भी आपको रास्ता नहीं मिला तब भी क्या हो जाएगा, वो डिसकंटिन्यूअस। ऐसे करके करोगे तो आप याद रहेगा। अच्छा, इसी को यदि आप लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू, हम मान लेते हैं कोई ये पॉइंट क्या है, c है, कोई कांस्टेंट पॉइंट है c है, तो x टेंस टू माइनस सी एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पॉजिटिव सी, भाई ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है, एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स। यदि ये तीनों चीज़ बराबर आती है, यदि हमने किसी तरह सॉल्व करके ये प्रूफ कर दिया तीनों इक्वल, तीनों केस को, भैया ये केस 1 बनाएगा, ये केस 2, ये केस 3, ये तीनों केस ये सॉल्व हो जाते हैं, तभी हमारा क्या कहलाएगा, वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। बात आई समझ में इतना? चलो इतना समझने के बाद हम क्या करते हैं, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या कहता है भैया, ऐट आपको क्या करना है, x इक्वल टू 0 पे सॉल्व करना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐट x इक्वल टू 0 पे सॉल्व करते हैं। हमारे पास 3 केस बनते हैं, केस फर्स्ट, फिर दूसरा केस सेकेंड, और केस थर्ड। 3 केस हमारे पास बनते हैं, ठीक है। अब इन तीनों केसेस को क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। देखिए फर्स्ट केस पे क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट लगाना है। फर्स्ट केस पे लेफ्ट हैंड लिमिट, सेकेंड केस पे राइट हैंड लिमिट, और थर्ड केस पे एट पॉइंट, थर्ड केस पे एट पॉइंट। ये तीन चीज़ आपको लगाना है। यदि इन तीनों की वैल्यू हर बार इक्वल आती है तो आप कह देंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो 0 पर क्या करेगा, कॉन्टिन्यूअस बनाएगा। चलिए आइए फिर इसको क्या करते हैं, सॉल्व करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अब सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, तो कैसे लिखोगे आप, लिमिट x टेंस टू वैल्यू क्या है 0, तो 0 निगेटिव लगा दोगे, यहाँ पे एफ एक्स दे दोगे, क्या मिलेगा, एफ एक्स किसके बराबर है, 5x माइनस 3 के बराबर है। सॉल्व किया, अब देखिए लिमिट क्या है, x है, इसको लिमिट को क्या करेंगे, h में चेंज करेंगे x से, तो क्या हो जाएगा ये हमारा लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स लिमिट h टेंस टू 0। देखो ये क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0 हुआ, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे 5 0 माइनस h माइनस 3, 0 माइनस h माइनस 3। अब इस h की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। अब जैसे ही हमने यहाँ पे 0 रखा तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -3 हमको क्या मिलेगा, -3 आंसर मिलेगा। कहने का मतलब है लिमिट x टेंस टू 0 जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट था तो कितना आया, -3 आया। इसको याद रखिएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड का मतलब है जो हमारा लिमिट था वो x टेंस टू पॉजिटिव बनेगा, मतलब बड़ी वैल्यू चाहिए इस बार, हमको बड़ी वैल्यू चाहिए, तो इस बार h को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो क्या था, 5x माइनस 3 था, तो हमारा जो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव था, यहाँ पे एफ एक्स रहेगा। हमने लिमिट को x से क्या किया, h में चेंज किया, तो क्या हो जाएगा 5 0 प्लस h माइनस 3। अब h टेंस टू क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, और जैसे 0 रखा तो पूरी वैल्यू इधर की 0 बचेगा क्या, -3। तो हमने देखा यहाँ पे कि जो हमारा लिमिट आता है राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू पॉजिटिव एफ एक्स, ये भी क्या आता है, -3 आता है। दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं, दोनों वैल्यूज़ बराबर होने का मतलब है केस को आगे बढ़ाया जा सकता है ना। चलो अब इसको पॉइंट पर देखते हैं, क्या करना है, हमको एफ एक्स की वैल्यू पता करनी है कहाँ पर, एट x इक्वल टू जब हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए तब। चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो हमारा जो एफ एक्स था वो कितना है, 5x माइनस 3, तो जो f0 आएगा, f0 वो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 50 माइनस 3। अच्छा 0 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या हो जाएगा, ये -3 दे देगा। तो हमने क्या देखा, तीनों केस पे, तीनों केस का मतलब है कि यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू भी क्या आई है, -3 आई है।
कितनी आई है -3। तो हमने देखा तीनों केसेस में, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, मतलब है कि पहले केस में लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरा केस राइट हैंड लिमिट, तीसरा केस क्या है, एट पॉइंट पर वैल्यूज़ क्या आती हैं, हर बार सेम आती है। तो हम इसको कह सकते हैं कि द फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस एट 0। फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा 0। तो आप एक लास्ट में स्टेटमेंट लिखोगे, द फंक्शन एफ एक्स इज़ कॉन्टिन्यूस एट 0। तो आप इसको लिख दोगे, क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे लास्ट में, द फंक्शन एफ एक्स इज़ कॉन्टिन्यूस एट 0। 0 पे क्या है, वो कॉन्टिन्यूस है। बात आई समझ में। अच्छा, 0 पे करने के बाद अब क्या करना है, -3 पर भी क्या करते हैं, इसको करके देख लेते हैं। चलिए आइए -3 पे आते हैं। इस बार क्या लेना है हमको, x = -3 लेना है। तो ठीक है, चलिए करते हैं फिर यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू -3, लेफ्ट हैंड लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x - 3। अब लिमिट को देखिए क्या करना है, h में चेंज करना है। लिमिट क्या करना है, h में चेंज करना है, तो h में चेंज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू fx, यहाँ पे लगा देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, f -3 - h = 3। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, h टेंड्स टू 0 रखा। जैसे ही h टेंड्स टू 0 रखेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, ये यहाँ पे बचेगा 5, क्या बचेगा यहाँ पे 5 -3 और 3, ये कितना हो जाएगा 15। 15 - 3 करोगे आप तो क्या हो जाएगा -18। तो -18 वैल्यू दिया। तो हमारा जो लिमिट की वैल्यू आई है, लिमिट क्या आई है, लिमिट x टेंड्स टू -3 लेफ्ट हैंड में, तो कितनी आई है -18। माइनस कितनी आई है 18। अब राइट हैंड चलिए सॉल्व करते हैं। तो राइट हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव है, एफ एक्स कितना है 5x - 3 है। आगे बढ़ाते हैं इसको थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव एफ एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, h में चेंज हो जाएगा, h में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। और जैसे ही 0 हुआ क्या हो जाएगा, ये हमारा 5 -3 प्लस h -0। अब देखिए ये राइट है, मतलब बड़ी वैल्यू चाहिए हमको, -3 से क्या चाहिए, बड़ी वैल्यू चाहिए। तो हमने उसमें क्या किया, थोड़ा सा h जो है क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और जैसे ही इसको ऐड करेंगे, देखिए ये वैल्यू हमने h की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, 0 रख सकते हैं। 0 जैसे ही रखा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5 -3 हो जाएगा। सॉल्व किया तो फिर से क्या आया, -18 आया हमारे पास। हमने एक बार फिर से क्या लिया कि जो हमने लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव लिया था, राइट हैंड लिया था x की वैल्यू, तो क्या आया था फिर से -18 आया। दोनों केसेस में 18 आ रहा है, -18 मतलब कि हम केस को आगे बढ़ा सकते हैं। थर्ड केस हमको फाइंड करना चाहिए। चलिए फिर थर्ड केस भी हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो अब क्या करना है कि x = -3 पे सॉल्व करना है। तो हमारा जो फंक्शन f(x) था वो क्या था, 5x - 3 है। तो इसका मतलब है -3 पे अगर हम f -3 पे फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर से -18 ही मिलेगा। कहने का मतलब है कि फंक्शन जो हमारा f(x) है वो भी क्या आया, -18। तो यदि आप देखेंगे तो इस बार फिर से सभी में क्या वैल्यू सेम आती है। सेम का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू और फंक्शन एट अ पॉइंट की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। भाई जब तीनों वैल्यू सेम आती हैं तो हम क्या बोलते हैं, उसको कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। तो ऐसे करके क्या करेंगे, हम बता देंगे कि हमारा जो भी फंक्शन है वो -3 पर भी क्या है, कॉन्टिन्यूस लिख देंगे यहाँ पे स्टेटमेंट में लास्ट में कि द फंक्शन ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस एट -3। बात आई समझ में। तो ये 5 वाला क्या करिए, अब अपने से सॉल्व करिए, बस लिमिट को अच्छे से ध्यान से लगाइएगा। लिमिट में यदि आपने गलती की तो गलती हो जाए, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे करना है भाई, देखो जब भी कभी आप लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो उसमें से h जो x की वैल्यू होती है उसमें से h को सब्ट्रैक्ट करोगे क्योंकि उनको छोटी वैल्यू चाहिए, है ना। उसके बाद हमको क्या चाहिए, जब हम राइट हैंड लेंगे तो हम क्या करेंगे, उसमें x में h को ऐड करेंगे। मतलब क्यों, क्योंकि भाई इसको हमसे बड़ी वैल्यू चाहिए। बस इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बहुत ही आसानी से क्या हो जाएगा, लगेगा। बात आई समझ में इतना। चलो फिर अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कहता है कि भैया अब इस फंक्शन को आपको बताना है कि वो x = 3 पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो फिर से वही केस बनता है, तीनों फंक्शन हम लगाएंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट लगाएंगे और उसके बाद फंक्शन पर चेक करेंगे तीनों केस पे। अगर वो कॉन्टिन्यूअस हो जाता है तो उसको कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हम बोल देंगे। चलिए ये फिर स्टार्ट करते हैं। तो कैसे पे पता करना है, एट x = 3 पे हमको क्या करना है, पता करना है। तो हमारे पास क्या होते हैं, तीन केस बनते हैं, केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड। ये तीन केस बनते हैं हमारे पास। ये जो होता है ये एट पॉइंट का होता है केस, ये वाला केस होता है राइट हैंड लिमिट का, और ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट का। ठीक, चलिए अब इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंड्स टू 3 बोला है तो 3 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट की साइन माइनस लगा दिया ऊपर। आगे सॉल्व किया तो क्या लिखा है यहाँ पे, 2x² -1 लिखा है। अब फिर से यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x -3 fx। यहाँ पे लिमिट को चेंज करेंगे, x से h में करेंगे तो h हमारा 0 हो जाएगा। आगे थोड़ा सा सॉल्व किया, देन 3 -h का होल स्क्वायर -1। अब देखो h की वैल्यू यहाँ पर प्लेस की जा सकती है। जैसे इसकी वैल्यू हम प्लेस करेंगे ये हो जाएगा हमारा h हो जाएगा 0, तो 3 का स्क्वायर लगेगा, देन 2 × -1। आगे सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा, ये 17 वैल्यू दे देगा। 17 का मतलब है जो हमारा लिमिट था, लिमिट x टेंड्स टू 3 लेफ्ट हैंड वाला, वो कितना आया है, 17 वैल्यू दिया है। बात आई समझ में। चलो अब आगे आते हैं राइट हैंड लिमिट में। फिर राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 3 लेफ्ट हैंड राइट हैंड की साइन fx इक्वल टू यहाँ पे फंक्शन क्या था, 2x² -1। वैल्यू पुट करेंगे, जब वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट पहले चेंज करना पड़ेगा। भैया h से लिमिट क्या करते हैं, x से लिमिट को h में लेकर के आते हैं। तो लिमिट को हमने जैसे ही h पे लेके आए तो क्या हो जाएगा, 3 + h का होल स्क्वायर -1। हमने देखो अब h की वैल्यू यहाँ प्लेस किया तो h हुआ 0 और 0 हुआ तो क्या हो जाएगा 3, और जैसे ये 3 हुआ 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 2 × 9 -1। फिर से वैल्यू क्या मिली, एक बार 17 मिल गई हमको यहाँ पर। इसका मतलब है कि हमारा जो लिमिट x टेंड्स टू 3 राइट हैंड था वो क्या आया है, 17 आया है। चलो इतना भी देख लिया। अब चलो आगे देखते हैं ये वाला पॉइंट पर। क्या इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास x की वैल्यू क्या हो, 3 हो, तो उस पर चेक करेंगे जो हमारा फंक्शन fx होता है वो क्या होता है, 2x² -1 है। आगे चेक करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये हमारा f3 देखेंगे, देन 3 का स्क्वायर -1। आगे सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, 3 3 9, ये क्या हो जाएगा 18, 2 × 9 -1। फिर से एक बार 17 मिला। हमने क्या देखा कि जो हमारा फंक्शन fx था वो भी कितना आया है, 17 आया। हमने यहाँ पर देखा कि हर बार वैल्यू क्या आती है, सेम आती है, 17 17 17। तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हमारा हो जाएगा। देखो सॉल्व करने में बड़ी सावधानी बरतनी होती है। ऐसे ही करके क्या करेंगे, आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। अच्छा, इसी को हम क्या करते हैं, ग्राफ मेथड से भी सॉल्व करा के दिखाते हैं। तो ग्राफ मेथड से कैसे होता है वो भी देखते हैं। तो इसको क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड से हम लोग देखते हैं। तो ग्राफिकल मेथड के लिए पहले केस हम 1 बनाते हैं। केस 1 में क्या होता है कि x की वैल्यू से हमको क्या चाहिए, बड़ी चाहिए, x की वैल्यू छोटी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, केस फर्स्ट में हम क्या करते हैं, लेट करते हैं x = देखो 3 दिया है, 3 से एक बड़ी वैल्यू लेते हैं 4 ले लिया। भाई 4 लिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y = 2 × 4 का स्क्वायर -1। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये 16 16 2 या 32 32 -1। देन y की वैल्यू कितनी आ गई, 31। ये हुआ। अच्छा दूसरा और ले लेते हैं। जब x = हम
छोटी लेते हैं वैल्यू, उससे 2 ले लेते हैं। जब 2 लिया तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। y की वैल्यू क्या हो गई 7 हो गई। बात आई समझ में। तो हमको क्या क्या पॉइंट्स मिले वो पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये x है, ये y। यदि हमने x इक्वल टू 4 लिया तो y की वैल्यू आती है 31, और x की वैल्यू हमने क्या लिया है 2 लिया है, तो y की वैल्यू आ जाती है 7। अब केस सेकंड का मतलब है x इक्वल टू, उस पॉइंट को भी तो पता करना है ना, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 निकालेंगे तो हमको पता है y इक्वल टू क्या आ जाएगा 17। तो थर्ड जो हमारा बनता है कि x इक्वल टू 3 पर y इक्वल टू क्या आता है 17। अब इसके ग्राफ बना के देख लेते हैं। ठीक है, ग्राफ में क्या कहते हैं 3 3 का गैप लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो 3 6 9 18 12 के बाद 15 18, इधर भी ले लेते हैं 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33। ठीक है, ये पॉइंट्स लिया हमने। अब पहला पॉइंट क्या है 4 31 है, 4 31, तो 4 यहाँ पे कहीं पे आएगा और 31 यहाँ पे है। ये 4 31, 2 7 है, तो 2 यहाँ कहीं आएगा और 7 जो हमारे पास है ये यहाँ आएगा। ठीक है, अब 3 17, देखो अब इस लाइन को जो आप ज्वाइन करोगे तो हल्की सी ये तिरछी लाइन आएगी, ऐसे हल्की तिरछी लाइन आएगी। अब क्या चाहिए 3 17 चाहिए, 3 यहाँ पर है, 17 यहाँ कहीं आएगा। ये देखो, तो आप गौर करोगे तो ये 3, ये देखो ये पॉइंट क्या था 2 7 था, और ये क्या 3 17। यदि आप इसको ग्राफ पेपर बनाओगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको क्या करेगा वो ग्राफ पेपर में बढ़िया से बना करके वो देगा। तो हमने देखा तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे आ रहे हैं, मतलब है कि ये जो पॉइंट हमारा है 3 17 वो क्या है लाइन पर एग्जिस्ट कर रहा है, उस कर्व पे आ रहा है, तो मतलब ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। तो लिख देंगे तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। बात आई समझ में। बस ऐसे ही करना है। ग्राफ मेथड से भी क्या करते हो आप, इसको पहले ग्राफ करोगे, ग्राफ बनाओगे। ग्राफ बनाने का क्या है, ऐसा ही तरीका आप लोगे जैसा वो बता रखा है। पहले जो वैल्यूज़ है उससे थोड़ी छोटी, उससे थोड़ी बड़ी कोई वैल्यू लेकर के उसको सॉल्व करिए। अब सॉल्व करने के बाद उस वैल्यू जो वैल्यू दिया है उस पॉइंट पर उसको क्या करिए सॉल्व करिए। यदि वो पॉइंट आपके लाइन पे मिल जाता है तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बनेगा। बात आई समझ में इतना। चलो अब आते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है। हमको कंटिन्यूटी क्या करनी है, चेक करनी है। ये हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है, कह रखा है कि यदि x इज़ ग्रेटर देन, x इज़ स्मॉलर देन और इक्वल टू 1 है तो आप वैल्यू x लोगे, और x इज़ ग्रेटर देन 1 होगा तो आप 5 लोगे। हमको इन तीनों पॉइंट पे क्या करना है, चेक कर बताना है क्या वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो तीनों पॉइंट को क्या करते हैं हम अलग अलग से चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL निकालते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट में, लिमिट x टेंस टू, हमने क्या किया एट x इक्वल टू 0, पहला केस सॉल्व करते हैं तो 0 पे सॉल्व किया तो ये fx हो जाएगा। अच्छा आप गौर से देखिए, तो 0 पे सॉल्व करना है, 0 का मतलब है कि वैल्यू हर बार क्या होगी 1 से छोटी होगी। तो हमेशा आप क्या करोगे, ये वाला इक्वेशन को लेकर के आप सॉल्व करोगे। तो हमारे पास जब हमने क्या किया 0 से छोटी कोई वैल्यू लेते हैं तो क्या लेगा, x लेगा यहाँ पर हमारे पास। अब इसके बाद सॉल्व किया हमने इसको तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और x 0 माइनस h हो जाएगा। x की जगह क्या होगा 0 माइनस h, और जैसे इसको सॉल्व किया तो भाई h की वैल्यू 0 रखा तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 0 आई। ठीक है, सेकेंड केस क्या कहता है, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं। तो अच्छा राइट हैंड लिमिट का मतलब है कि लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx
और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, ये x है, क्योंकि देखो आप उससे बड़ी भी लो, 0 से बड़ी भी लोगे लेकिन रहेगी तो 1 से छोटी ना। 0 से आपने कोई बड़ी वैल्यू मतलब 0.5 ले लिया, 0.3 ले लिया, 0.2 ले लिया, 0.9 ले लिया, तब भी क्या 1 से छोटी है। भाई जब 1 से छोटी है तब भी क्या लोगे, यही वाला फंक्शन लेने को बोल रहा है। तो फिर से हमने क्या ले लिया, x ले लिया। हमने इसको सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 0 प्लस 0, 0 प्लस h, 0 प्लस h। अब इसको 0 रखा तो फिर से वैल्यू क्या आ गई, 0 आई। तो यहाँ पर भी आंसर आ रहा था 0, यहाँ पर भी 0 आ रहा था। और थर्ड केस हमारा बनता है एट पॉइंट का, एट पॉइंट का केस बनता है। अच्छा ऐड पॉइंट वाले में क्या करना है कि भैया f0 आप बताना है। अब 0 भी ले लेते हो तो फिर भी 1, देखो अगर आप 0.0 भी लेते हो तो क्या होता है 1 से छोटा होता है। जब 1 से छोटा होगा तो भैया क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो ये आ गया फिर से 0। हम देख रहे हैं तीनों केस पे वैल्यू बराबर आ रही तो हो जाएगा ये कॉन्टीन्यूअस। तीनों केस पे वैल्यू बराबर आ रही है तो हो जाएगा वो कॉन्टीन्यूअस एट 0। फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूअस, कॉन्टीन्यूअस एट 0। 0 पर वो क्या हुआ, कॉन्टीन्यूअस हुआ। ठीक, अब चलो अब 0 पे कॉन्टीन्यूअस करने के बाद अब आते हैं 1 की बारी आई। अब 1 पे चेक करते हैं। इस बार क्या करना है, एट x इक्वल टू 1 पे करना है। ठीक है, करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, लिमिट हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा इसकी वैल्यू क्या है, अब देखो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 1 से छोटी लेनी है। तो कह रहा है कि भाई जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, 1 के बराबर हो, तो आप क्या लोगे, x लोगे। ठीक है, लेते हैं। तो यहाँ पे इसको क्या ले सकते हैं, x। आगे सॉल्व किया तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस h हुआ, 1 माइनस h। अब h की वैल्यू हमने क्या रखा है, 0, 0 रखा तो वैल्यू क्या आई, 1, क्या आ गई, 1 आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व किया तो लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे पॉजिटिव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा ये। अब देखो x इक्वल टू क्या लेनी है, बड़ी लेनी है। x की वैल्यू क्या लेनी है, इस बार बड़ी लेनी है। x की वैल्यू 1 से आप बड़ी लोगे तो क्या लेगा भाई, 5 लेगा। भाई राइट हैंड लिमिट बोला मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी चाहिए। जब बड़ी चाहिए तो क्या देगा, वैल्यू 5 हमको दे देगा। तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। तो मतलब क्या हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। x वहाँ पे बता नहीं रहा कुछ रखने को, तो हमारा आंसर आ गया 5। हमने क्या देखा भैया, यहाँ पे वैल्यू आ रही है 1, यहाँ पे वैल्यू आ रही 5, दोनों अलग अलग हो गए। भैया यही दोनों नहीं मिल रहे शुरू में, तो क्या कर देंगे, डिसकॉन्टीन्यूअस। क्या लिखेंगे, डिसकॉन्टीन्यूअस। फंक्शन f(x) इज डिसकॉन्टीन्यूअस डिसकॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू 1। रीज़न क्या है आप बता दो भैया, लिमिट x इक्वल टू -1, माइनस मतलब कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लिमिट राइट हैंड। राइट हैंड के लिमिट से क्या है, वो बराबर नहीं है। भाई जब दोनों लिमिट्स हमारे बराबर नहीं हैं, लेफ़्ट और राइट, मतलब आगे जाके रास्ता ही नहीं मिल रहा हमको, तो क्या हो जाएगा, दोनों हमारे डिसकॉन्टीन्यूअस हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, डिसकॉन्टीन्यूअस हुआ। अब एक थर्ड केस बचता है। थर्ड केस क्या करिए, अपने सॉल्व करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, थर्ड केस वो ऊपर कॉन्टीन्यूअस बताएगा। बात आई समझ में। चलिए इतना करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, अपने आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। हमको डिसकॉन्टिन्यूटी के सारे पॉइंट्स पता करके रखने हैं। कहाँ कहाँ पे देखो, x हमारा जो है -3 से 3 दे रखा, दो वैल्यूज़ दे रखी है। x की वैल्यू -3 भी दे रखी है और 3 दे रखी है। तो हमको -3 और 3 के बीच में इन्हीं दो पॉइंट्स पे क्या करना है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकते हैं। अच्छा कन्फर्म भी नहीं कि होंगे भी। अच्छा हमको चेक करना पड़ेगा, ये इन्हीं दो पॉइंट पर जहाँ बता देगा आपको, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से बता देगा आपको भाई -3 या 3 पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकते। बस आप चेक करके बताइए। हम दोनों पे चेक करेंगे, -3 पर भी एक बार चेक करेंगे और 3 पर भी एक बार क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे इसको सबसे पहले क्या करते हैं, -3 वाले केस को सॉल्व करते हैं। तो क्या ले लेंगे, जब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा तब। तो हमारा जो केस फर्स्ट बनता है, केस फर्स्ट क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट आता है।
इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको हमने सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू -3 f(x). अच्छा, x की वैल्यू क्या है, लेफ्ट हैंड लिया, मतलब है कि x की वैल्यू -3 से छोटी है। तो पहला वाला कह रहा है कि x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू -3। कहने का मतलब कि जब x की वैल्यू आप -3 लोगे या 3 के बराबर लोगे तो आप ये वाले फंक्शन को आप यूज़ करोगे। चलिए आइए उसको यूज़ करते हैं। तो हमको क्या ले सकते हैं यहाँ पर, mod x + 3 ले सकते हैं। हमने वैल्यू किया यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये -3 था तो -3 -h + 3। अब देखो h टेंड्स टू 0 है, 0 रख दिया तो क्या मिला, mod -3 + 3। मॉड हटाएंगे तो वैल्यू प्लस में हो जाएगी, आएगा हमारे पास यहाँ पे 6। क्या आया यहाँ पे, हमको 6 मिला। चलिए अब लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद केस सेकंड आते हैं। केस सेकंड मतलब है कि राइट हैंड लिमिट। कौन सा लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है। अच्छा, राइट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव f(x). अच्छा देखो, राइट हैंड का मतलब है वैल्यू बड़ी चाहिए, -3 से क्या होगी, वैल्यू बड़ी चाहिए। बड़ी का मतलब है, ये केस देखो क्या कह रहा है कि x इज़ ग्रेटर देन -3 बट स्मॉलर देन 3। भाई स्मॉलर देन 3 है तो इससे क्या मतलब है, हमको वो 3 से तो -3 से तो बड़ी दे रहा है ना, मतलब -3 से बड़ी -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, वहाँ तक तो हम वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पर। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको क्या हो जाएगा, -2x दिया। फिर यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो -2। अब देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, -3 है, -3 + h लिखोगे, वैल्यू बड़ी चाहिए हमको। हमने देखो h को यहाँ से वैल्यू रखा, जैसे वैल्यू रखा है तो 0 हो गया, -3 माइनस +3 हो जाएगा। फिर से एक बार क्या दिया, 6 दिया हमको यहाँ पे वैल्यू। अब आते हैं एट पॉइंट पर, एट पॉइंट, ये थर्ड केस है। थर्ड केस का मतलब है कि जब हमारा x इक्वल टू क्या हो, -3 हो, देन f -3 क्या हो जाएगा हमारे पास, mod -3 + 3। और mod को हटाए तो प्लस हो जाएगा, वैल्यू आई 6। तीनों केस बराबर आ रहा है, तीनों केस की वैल्यू क्या आ रही, बराबर। तो ये हमारा जो है वो कॉन्टीन्यूअस तो हो गया भाई, ये कॉन्टीन्यूअस हमारा हो गया। तो ये डिसकॉन्टिन्यूटी -3 जो है वो डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट नहीं मिला। डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब है कि क्या हो जाएगा, ये हमारा ये डिसकॉन्टिन्यूटी मतलब कि वो पॉइंट हमको उस एक्सिस पे नहीं मिलेगा, या तो फिर उस लाइन पे हमको नहीं मिलेगा, या तो फिर क्या होगा कि हमको लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और फंक्शन की वैल्यू अलग अलग मिलेगी। तो ऐसा केस हुआ नहीं, तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूअस एट क्या हो जाएगा 3। तो लिख देंगे यहाँ पर कि फंक्शन f(x) इज कॉन्टीन्यूअस एट -3। ठीक है। अब चलो, अब यहाँ पे एक वैल्यू और दे रखी 3 की, तो 3 पर भी चेक कर लेते हैं। अब देखिए हमको क्या करना है, 3 पर चेक करना है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f(x). अब देखो क्या कह रहा है कि x इज़ स्मॉलर देन 3। स्मॉलर देन 3 का मतलब देखो ये केस बता रहा है, x स्मॉलर देन 3, तो अब -2x आपको लेना है। x स्मॉलर देन 3 देखो यहाँ पे है ना, तो -2x आपको लेना है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, -2x लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 3 -h। आगे सॉल्व किया हमको, यहाँ पे h की वैल्यू यहाँ पे प्लेस किया तो ये हो जाएगा 0, देन -2 × 3 -6 आया। कितना आया, -6 आ गया। ठीक है। अब सेकेंड केस क्या बनता है, लिमिट h टेंड्स टू, राइट हैंड लिमिट चाहिए हमको यहाँ पर, तो यहाँ पे f(x) लिखोगे। क्या लिखोगे, f(x). और देखो इस बार वैल्यू क्या चाहिए, 3 से बड़ी चाहिए। भाई 3 से जब बड़ी चाहिए तो ये बता रहा है x इज़ ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 को 6x + 2 लेना है। करके देखते हैं, 6x + 2 लिया यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 6 3 + 0 3 + h + 2। अब h की वैल्यू यहाँ पे 0 रखोगे तो हो जाएगा ये 3 6 3 = 18।
18 + 2 कितना हुआ ये 20। आप गौर से देखो तो -6 इज़ नॉट इक्वल टू 20। तो भाई इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी निकालने की, जो नहीं ज़रूरत पड़ी नहीं निकालेंगे इसको। भाई देखो जब हमारा लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बराबर ही नहीं आया तो पॉइंट हम क्या करेंगे निकाल करके, तो दोनों क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल हो जाएगा। तो लिख देंगे फंक्शन जो f(x) था हमारा, फंक्शन जो f(x) था इज़ डिसकॉन्टिन्यूअस एट x = 3। तो हमारा डिसकॉन्टिन्यूटी के जो पॉइंट है वो क्या है, x = 3 है। बात आई समझ में। तो ऐसे कर क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। क्वेश्चंस बहुत ही आसान सॉल्व होते हैं, बस करना क्या है आपको वहाँ पर देखना है कैसे हमको वहाँ पर किया जा सकता है। ठीक, इतना समझ में आया आपको। यदि इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट करके बताइए और फिर हम उसको क्या करेंगे, पॉसिबल से पॉसिबल अगले वीडियो में क्या करेंगे, सॉल्व कराएंगे। यदि आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देख रखी हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।